नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम राजनीति। कोरोना काल में उन माँ बाप की एक बड़ी परेशानी पर आज हम चर्चा करेंगे जिनके बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं और अब वो लॉकडाउन में फंस गए। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों छात्र ऐसे ही हैं और ऐसे छात्रों उनके परिवार को एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री योगी ने दिया है। बच्चों को उनके घर पहुंचाने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। घर छात्रों की घर वापसी के साथ ही सीएम योगी ने आदेश दिए कि फीस न बढ़ाएं स्कूल आने वाले सत्र में। जी, हम लोगों ने सीएम योगी को अपील भी किया था और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने ये बसों की सुविधा हम लोगों को दी है और हम लोगों को घर जाने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टूडेंटों के लिए इतना तो किया। कम से कम हम लोग यहाँ पे कमरे में बंद कमरे में बैठे हुए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है जान के। बहुत धन्यवाद दूंगी उनको, उन्होंने फंसे हुए छात्रों को निकाला। उन्होंने मैं 1 महीने से यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ पे इलाहाबाद जुडिशियल क्लासेस में तैयारी कर रही हूँ PCSJ की। इनमें से बहुत सारे छात्रों से आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने भी बताया कि कैसे उनकी सरकार बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने के प्रयास में लगातार लगी हुई है और वो शुरू भी हो चुके हैं। मेरे सामने दूसरा चैलेंज था कि जो हमारे छात्र हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गया है और परिवार से दूर कोटा में रह करके उनके सामने जो परिस्थिति है लॉकडाउन के दौरान, ऐसे 11,500 से अधिक अपने उन युवा साथियों को सुरक्षित इस माहौल में उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई करना एक चैलेंज था, लॉकडाउन था। उस सब के बावजूद बहुत सारी जगह इसके बारे में विरोध भी था, लेकिन उन सभी को पहुंचाना था। इसके लिए फिर हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई और भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित किया, राजस्थान सरकार के साथ संवाद स्थापित किया और फिर आप लोगों को सुरक्षित आपके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई प्रारंभ की। और यूपी की योगी सरकार के ये वो कदम है जिनको लेकर विपक्ष ने कदम कदम पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार की हर रणनीति ने विपक्ष की धार को ऐसा लगता है कि कुंद किया है। सवाल यह है कि क्या इस मुश्किल दौर में भी सिर्फ सियासत करके जनता में जगह बनाना चाहता है विपक्ष? क्या सुझाव देने की बात कर विपक्ष सरकार को घेरने के मौके ढूंढ रहा है? और क्या सीएम योगी की रणनीति ने विपक्ष को चारे खाने चित्त कर दिया? फिलहाल हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे कि क्या क्या लिए गए। कोरोना काल में अभिभावकों को कैसे राहत मिली है। नए शैक्षणिक सत्र में फीस बढ़ोतरी नहीं। यूपी सरकार ने फीस बढ़ाने पर रोक लगाई। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ा दी उन्हें अपना आदेश वापस लेना होगा और ज़्यादा फीस ले चुके हैं जो स्कूल उन्हें आगे वो समायोजित करें। यूपी बोर्ड, ICSE, CBSE बोर्ड के स्कूलों पर यह फैसला लागू होगा। क्यों ये फैसला लिया गया ये हम आपको बताएं। कोविड-19 की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं उसके चलते स्कूल ने फैसला लिया। अभिभावकों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। शुल्क जमा करने में उन्हें कठिनाई हो सकती है या होगी आगे, और इन्हीं हालात के चलते ये फैसला लिया गया है। अब मिशन रेस्क्यू कैसे आगे बढ़ा है लॉकडाउन में मुख्यमंत्री योगी का। 300 बसें लगाई गई छात्रों को लाने के लिए। कोटा से भी करीब 7500 छात्रों को घर पहुंचाया गया। दूसरे राज्यों से मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया और पहुंचाया जा रहा है। क्या ये कदम वही कदम है जिनकी तलाश जनता कर रही थी, जिनका इंतजार उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे थे? क्या वो वही सवाल हैं जिनका जवाब दिया गया है सरकार की ओर से जो विपक्ष ने उठाए थे? आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी। आगरा से हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस नेता शबाना खंडेलवाल। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भावक संघ के महामंत्री राकेश शुक्ला और साथ साथ स्कूलों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है प्राइवेट स्कूल यूनियन की मेंबर अनु बजाज। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर शबाना खंडेलवाल जी हैं, उनका स्वागत करूंगा एक बार फिर से। शबाना जी, ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, ये जो तमाम कदम उठाए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, इससे आप संतुष्ट हैं? इससे आप सेटिस्फाइड हैं या इससे भी ज्यादा कुछ किया जाना चाहिए था जिसका आप इंतजार कर रही थी और नहीं हुआ? देखिए, फिर हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे कि विपक्ष है और विपक्ष का काम है। नहीं, आप कहिए आप कहिए, आप यहाँ पे उस बात को रखने के लिए आई हैं।
जो भी बेस्ट हो सकता है राजेंद्र जी, जो भी शिक्षा विभाग में बेस्ट हो सकता है वो करना चाहिए। हालात बद से बदतर हैं, लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, वो फीस कहाँ से देंगे, बढ़ती हुई फीस कहाँ से देंगे। हमारे हिसाब से ये करना चाहिए कि फ़ीस को जो भी है आधा कर देना चाहिए और अपना मुनाफा स्कूल वालों को छोड़ना चाहिए। वो भी उस कंडीशन में आधी फीस भी वो तब लें अगर वो जो शिक्षक है उनको फीस दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो भी किस्तों में लेनी चाहिए। अच्छा, तो जहाँ अभी आप अगर बात करें ऑनलाइन शिक्षा की तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि विदेशों में तो बहुत सारी सुविधाएं, मगर इंडिया में डाटे की कमी है, कभी नेट नहीं मिलता है। ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों को सहूलियत नहीं मिल रही है, किताबें उनके पास अभी है नहीं अवेलेबल। तो उससे बेस्ट ये भी होगा कि स्कूल वाले डिस्टेंस बनाकर एक एक दिन बुलाएं और परिवार के लोगों को और वो किताबें मुहैया कराएं, क्योंकि सारे शॉप बंद हैं। तो बच्चे पढ़ाई कैसे करें, ये एक विडंबना है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जितने बेहतर रास्ते होते हैं वो यूपी सरकार को करने चाहिए। ठीक, एक आपकी बात आ गई। अब शबाना जी ये बताइए, जो विषय मैंने पहले उठाया कि अब छात्रों को बसों से उनके घर पहुंचाया जा रहा है, प्रयागराज से उनको दूसरे स्टेट में भी भेजा जा रहा है, और आप लोगों ने मांग की थी कि दूसरे राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको वापस राज्य में पलाया जाए, उनको उनके घर पहुंचाया जाए। उसके प्रयास शुरू हुए हैं, उसकी घोषणा कर दी गई है। ये तो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, या इसमें भी आप कुछ जोड़ना घटाना चाहेंगे? देखिए, ये ऐसा माहौल है राजेंद्र जी कि इसमें हमें अपने हिंदुस्तान की परवाह करनी चाहिए। उसी बात को लेके प्रियंका जी हमारी चिंतित हैं, राहुल जी चिंतित हैं और हमारे अध्यक्ष भी चिंतित हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जो बेस्ट हो सकता है, अगर वो सरकार करती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम हर बात में विरोध करने वाले लोगों में से नहीं है। हमारा कहने का मतलब था कि अगर स्टूडेंट के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है तो बेहतर यह है कि जो अपने परिवारों से पैदल चल कर आ रहे हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं, लोग पैदल यात्राएं कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार को तो हो रहा है। मेरे ख्याल से शबाना जी अब हो रहा है, उसके प्रयास शुरू हो गए हैं, वो कोशिश की जा रही है। ये तो ठीक है ना कहना? बहुत, अगर हो रहा है तो वाकई में हो रहा है तो वो सराहनीय काम है। हम सहमत हैं इस बात से। ठीक, अगर अच्छा हो रहा है और लोगों को मदद मिल रही है वो बेस्ट है। ठीक, इतना ही मुझे पूछना था। अब हमारे साथ जो है आप राकेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप अभिभावकों का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे हैं। देखिए, एक चूंकि अभिभावकों की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है इस कोरोना काल में, आपको कहना क्या है? जो बात सरकार ने कही है, जो उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो निर्देश दिए हैं कि फीस ना बढ़ाई जाए, बढ़ा दी गई है तो उसको एडजस्ट किया जाए, ये ठीक है? इस आदेश से आप संतुष्ट हैं या इसमें अभी और कुछ आप चाहते थे? देखिए, इसमें काफ़ी हद तक तो उन्होंने जो है इस पर जो अच्छा एक्शन लिया है उन्होंने करके, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो है फीस वृद्धि जो है वो ना हो, वो तो ठीक है, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए, मानवीय मूल्यों को देखते हुए मैं चाहता हूं कि जो है सरकार जो है इस पर भी ध्यान दे कि जो फीस जो है वृद्धि, देखिए स्कूल सबको चलाना है, आज बिजनेस बन गया है, व्यापार है, शिक्षा भी, तो उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट जो भी स्कूल ऑनर है उनको भी चलाना है, तो उनको भी नुकसान ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसा अभी शबाना जी ने भी कहा कि जो इसको फीस अगर हाफ कर दी जाए, जिससे कि जो है स्कूल भी चलता रहे और जो है अभिभावकों पर भी जो है ज्यादा जो है अच्छा, मतलब शुक्ला जी दबाव ना पड़े। मतलब आप ये शबाना जी के प्रस्ताव से सहमत हैं? यहाँ पर शबाना जी कह रही है कि फीस आधी कर दी जाए, इस प्रस्ताव से शुक्ला जी आप सहमत हैं? नहीं जी, इससे सहमत हो कि जो है हाँ होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, क्योंकि जो है आज की परिस्थितियां जो है जहाँ पे जो लाखों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, हाँ। परिस्थितियों में उनको नौकरी छूट रही है, पैसे नहीं मिल रहे उन्हें, तो इन परिस्थितियों में तो फिर जो है उन पर जो अननेसेसरी दबाव बनेगा, उन पर जो प्रेशर बनेगा जवाबों पर, उससे जो है कुछ तो राहत तो मिली जाएगी इससे करने से। तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छा ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूँ शुक्ला जी। अब देखिए, सरकार ने तो जो आदेश दिया था वो दिया ही है, अब आप ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल जो है फीस आधी कर दें। प्राइवेट स्कूल यूनियन की मेंबर है हमारे साथ अनु बजाज जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हुई हैं। अनु जी, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर और हमारे इस खास कार्यक्रम राजनीति में। देखिए, सरकार ने एक फैसला लिया है कि स्कूल की फीस ना बढ़ाई जाए। थैंक यू, धन्यवाद। अनु जी, सरकार ने फैसला लिया कि स्कूल की फीस ना बढ़ाई जाए, अगर बढ़ा दी गई है तो उसको आगे एडजस्ट किया जाए।
अब कांग्रेस की नेता हैं शबाना जी, वो कह रही हैं कि ना इसको आधा किया जाए, और अभिभावक संघ के जो हमारे यहाँ पर महामंत्री जी बैठे हुए हैं शुक्ला जी, ये उनकी बात से सहमत हैं कि स्कूलों की फीस को आधा कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी है इस वक्त अभिभावकों के सामने। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, हमारी माननीय योगी सरकार के कड़े आदेश हैं कि 1 साल तक बिल्कुल भी फीसेस नहीं बढ़ाई जाएं। इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं, तहे दिल से सभी प्राइवेट स्कूल्स इस आदेश का स्वागत करते हैं। लेकिन आपको आइडिया होगा कि देखिए, स्कूल एक बहुत बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें कुछ स्कूल एक समाज सेवा के लिए चलाए जाते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स हमारे भारत में मिडिल क्लास और एवरेज लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं। जो स्कूल्स, बड़े स्कूल्स का नाम हम लोग देते हैं, वो बहुत कम है हमारे देश में कि ये बड़े स्कूल्स हैं और इनके पास फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसा हमारे भारत देश में मेजॉरिटी ऑफ लोग एवरेज लोग हैं और छोटे तबके के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए, जैसे कि हम लोग स्कूल्स चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हम लोग चला रहे हैं, तो इस हिसाब से जैसे कि डेटा मेरे पास है, मैं आपको उस हिसाब से जानकारी दूंगी कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो एवरेज फैमिली के अभिभावक हैं, जो 6-6 महीने और 1-1 साल से अभी तक फीसेस नहीं दे पाए हैं। लॉकडाउन से पहले भी, जैसे कि अभी लॉकडाउन से पहले 10वीं और 12वीं की हमारी कक्षाएं रद्द हुई हैं, आपको मालूम होगा, सीबीएसई की आपको आइडिया होगा, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे 1 to 9th और 11th क्लास के कई रिपोर्ट कार्ड ऐसे रखे हुए हैं जो जब देने थे कि जब पेरेंट्स फीसेस दे देंगे तो उनको हम रिपोर्ट कार्ड्स प्रोवाइड करा देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि 6-6 महीने, 3-3 महीने, 1-1 साल तक की फीसेस रुकी हुई हैं। तो ऐसे में जो स्कूल के स्टाफ के और जो जनरल खर्चे हैं वो सब अभी चालू हैं। सैलरीज देनी है, स्टाफ की सैलरी दे रही है। अगर पहले से ही अनुजी, मुझे तो कई शिकायतें ऐसी भी मिली हैं, आने का कोई चांस नहीं है हमारे पास। कई शिकायतें मेरे पास ऐसी आई हैं जिसमें मालूम पड़ा है कि कई प्राइवेट स्कूल सैलरी भी नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, लॉकडाउन से पहले 6-6 महीने, 3-3 महीने की फीसेस लटकी हुई हैं, और लॉकडाउन होते ही पेरेंट्स ने फीस के लिए बात करना भी बंद कर दिया है। तो ऐसे में स्कूल क्या करे, टीचर्स को सैलरी कहाँ से दे? देखिए, हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं, तहे दिल से हम लोग स्कूल वाले सभी सरकार के साथ हैं। लेकिन समस्या जो हमारे पास, आर्थिक संकट हमारे सर पे आ गया है कि समस्या को मैं आगे ले जाता हूं। ठीक, आपने जो जवाब दिया है। हमारे साथ सौरभ श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सौरभ जी, एक बार फिर से स्वागत। देखिए, बहुत सारे विषय हैं। एक बात की जिसकी तारीफ की जा रही है सौरभ जी, वो ये है कि आप मजदूरों को वापस लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी डिमांड थी। आप छात्र छात्राओं को वापस भेज रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रयागराज से और दूसरी जगहों से लेकर भी आ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है और इसका सभी स्वागत कर रहे हैं। विपक्ष भी कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, एक बड़ी व्यवहारिक समस्या लेकर अनु बजाज जी अभी सामने है। इनका ये कहना है, मांग ये हो रही है कि आधी कर दी जाए फीस। सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि भाई इसको फीस ना बढ़ाई जाए, लेकिन इससे लोग संतुष्ट नहीं है, आधी करने की मांग कर रहे हैं। और अनु जी कह रही हैं कि हमारे पास फीस ही नहीं आएगी तो हम सैलरी कैसे देंगे, इस तरह के आदेश का हम पालन कैसे करेंगे। सौरभ जी, ये तो बड़ी विकट समस्या है। जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय योगी जी का और आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो ये निर्णय आया है कि इस सत्र में फीस वृद्धि नहीं होगी। और उस पर भी ये है कि अगर फीस वृद्धि करके किसी स्कूल ने फीस ले ली है तो अगले सत्रों में उसको समायोजित की जाएगी। ये बहुत अच्छा निर्णय है, हम सभी इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और आपने जो मैं बोलना चाहता था वो सब आप ही ने बोल दिया कि यूपी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, अपने स्टूडेंट्स को वापस ले रही है, मजदूरों को वापस ले रही है। इसके अलावा जो आपने नहीं बोला वो मैं बता देता हूँ। यूपी गवर्नमेंट घर घर राशन की व्यवस्था कर रही है। राशन की दुकान से 1 महीने का मुफ्त राशन और उसके सिवा प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट 5 किलो फ्री चावल, ये देने के सिवा ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी यूपी गवर्नमेंट राशन उपलब्ध करा रही है। लेखपाल तहसील से घर घर जा रहे हैं और ये राशन उपलब्ध करा रहे हैं जी। ऐसे लोग जिनकी आजीविका बंद हुई है उनके खातों में 1000 रुपए भी आ रहे हैं। ये सभी काम यूपी गवर्नमेंट कर रही है। आपने 1000 रुपए की बात कही सौरभ जी, मेरी एक बात सुन लीजिए। अब जो दो विषय उठे हैं, एक बात मैं बस कहूंगा, बस एक बात सौरभ जी, एक बात। मुझे लोगों ने कहा कि 1000 रुपए में क्या होता है, ये एक बात आई है, मैं बस आपके सामने रख रहा हूँ एज इट इज जी।
देखिए भाई साहब, अभी जो स्थिति है उस स्थिति में सिर्फ राशन की व्यवस्था, लोगों की थाली में भोजन आए, अभी कपड़ा और मकान इशू नहीं है, वो सबके पास हैं। अभी इशू रोटी का है। रोटी हमारी सरकार घर घर पहुंचा रही है। जब तक योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोएगा। इसका प्रबंध समाज सेवी संस्थाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मिलकर कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार बंद होने के बावजूद किसी के घर में हम राशन, मेरी अपनी कैंट विधानसभा में लगभग 22,000 परिवारों को राशन की किट मेरे कार्यकर्ता पहुंचा चुके हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो हम लोग कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके सिवा जो इस बहस में इशू उठे, जी देखिए शबाना जी भी कुछ कह रही है। शबाना जी अपनी बात जल्दी से कहिए। मैंने कहा कि ये योजना जो अभी बताई जा रही है हमारे बनारस के विधायक जी द्वारा, ये सिर्फ बनारस में लागू है या और जिलों में भी? अच्छा ठीक है, इसका भी जवाब देंगे। बाकी जगह तो हमें ये सब इसका भी जवाब देंगे। इसका भी जवाब देंगे। अनु जी, जरूरत है प्रदेश में अनु जी, एक मिनट अनु जी की बात भी सुन लेते हैं। अनु बजाज जी। शबाना जी, रमजान मुबारक। राजेंद्र जी, सौरभ जी आपसे एक सवाल है। देखिए, ये बात सच है कि सरकार बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है राशन बांटने का, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि ऐसे बहुत से परिवार हैं, मिडिल क्लास और एवरेज लोग, जो राशन लेने में कतरा रहे हैं, जो अपनी इज्जत नहीं समझ रहे हैं कि हम ऐसे मांग के क्या खाएं, उनकी ईगो हर्ट हो रही है। सरकार अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रही है, लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जो आज भी भूखे सो रहे हैं। अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं मांग सकते हाथ फैला के। ठीक पॉइंट रजिस्टर्ड। सौरभ जी मैं बताता हूँ मैं बता रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ जी। मैंने अपनी विधानसभा में अपना मोबाइल नंबर कॉल सेंटर की तरह डाला हुआ है। पूरे विधानसभा क्षेत्र से ऐसे मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो कहीं जाकर लाइन नहीं लगा सकते, वो बताते हैं कि उनके पास समस्या है, तो उनके घर भी हमारे कार्यकर्ता राशन पहुंचा रहे हैं। ये बाकी जगह पे भी हो रहा है। जो फोन करके बता रहा है कि हमें दिक्कत है, उसकी दिक्कत का तुरंत बिना कुछ पूछे समाधान किया जा रहा है, और ये लॉकडाउन की अवधि तक चलता रहेगा। ऐसा हमारी पार्टी भी कर रही है राजेंद्र जी। जी ठीक है, इसमें समाज भी योगदान दे रहा है। ना बिल्कुल ठीक बात है शबाना जी, बिल्कुल ठीक बात है। समाज का ठीक और एनजीओ भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रही है, आपकी पार्टी भी कर रही है, तो स्वागत है। अब लेकिन इस तरह की शिकायतें हैं सौरभ जी कि बहुत सारे लोग समस्या से जूझ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, अनु बजाज का जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रही है कि कई लोग ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि वो अपना दुखड़ा रोएं, वो आपको फोन करें, वो बताएं। मैं अनु ठीक कह रहा हूं ये बात? देखिए सौरभ जी, ऐसे कई कॉल्स हमारे पास टीचर्स के ही आ रहे हैं जो ये नहीं बोल रहे कि खाना दे दो। सौरभ जी, ऐसे कई कॉल्स हमारे पास टीचर्स के भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि खाना मत दो, किसी भी तरीके से सैलरी दे दीजिए, चाहे कि थोड़ी सी दे दीजिए हमें, चाहे हमें कुछ हिस्सा दे दीजिए। अभी इस ब्रॉड सवाल का घर चलाना मुश्किल हो गया, पर वो खाना नहीं। अब ये कैसे आप कैसे मैनेज करेंगे, यही सवाल है। सौरभ श्रीवास्तव जी, मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूँ, वापस आते ही आपका जवाब सुनेंगे। हो रही है सरकार के कदमों की, लेकिन कुछ जो सवाल है उसका जवाब देना चाह रहे हैं बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ पर, उनके एमएलए सौरभ श्रीवास्तव जी। देखिए सौरभ जी, ये सवाल मैंने नहीं उठाए, ये सवाल समाज के अलग अलग वर्गों से आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज मैं कुछ दर्शकों की बात देख रहा था, वो शिकायत कर रहे थे कि कई जिलों के जो नोडल अधिकारी हैं, जब उनको फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन ही नहीं उठाया जाता है किसी समस्या के समाधान के लिए। ये भी एक शिकायत है व्यवहारिक स्तर पर, मैं आपको बता रहा हूं। सौरभ जी देखिए, ऐसी कोई भी शिकायत जब आती है तो तुरंत यूपी गवर्नमेंट उसका निस्तारण करती है। आपको खुद भी पता है कि किसी आईएएस ऑफिसर की भी शिकायत आई है तो सरकार ने उस पर कार्यवाही की है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चले, और आप स्वयं भी एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते शुरू में ही मान रहे थे कि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। कहीं भी कोई कमी आएगी, आप भी एक समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, आपके लेवल से भी कोई शिकायत आएगी तो यूपी गवर्नमेंट उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। जी सौरभ जी, बिल्कुल। देखिए, जो अच्छा है उसको अच्छा कहा जाएगा, जो सकारात्मक है उसको सकारात्मक बोला जाएगा, लेकिन अगर कहीं पर कुछ दिक्कत दिखाई देती है तो लोकतंत्र में हमारा काम है कि उसको सामने रखा जाए, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। शबाना जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप?
और हम स्वागत करेंगे। जी 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 बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी बातों से सहमत हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, मगर जैसा कि अभी मैम बोल रही थी कि लोग शर्मसार की वजह से वो बाहर नहीं आ रहे हैं राशन लेने, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम थोड़ी सी थैली पकड़ाते हैं और बड़ा सा फोटो खिंचा लेते हैं। तो कोई भी सम्मानित आदमी चाहे भूखा रहना पसंद करेगा और वो फोटो नहीं चाहता। तो सरकार को इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी लगानी चाहिए कि आप गुप्त रूप से मदद करें लोगों की। हमारा मकसद लोगों को बचाना है, भूखमरी से बचाना है, उनकी मदद करना है। हमें फोटो नहीं डालना, हमें किसी भी पार्टी का उसमें सिंबल नहीं दिखाना है। वो उस तरह से मदद की जाए। हम लोग भी कर रहे हैं, समाज सेवी भी कर रहे हैं, ये होना चाहिए। तो लोग मदद के लिए बाहर भी आएंगे और मदद मांगेंगे। ये तो समाज से भी आपकी अपील होनी चाहिए शबाना जी। सरकार से तो खैर सरकार तो कुछ मामलों में बाध्य होती है, लेकिन समाज के लोगों को भी गुप्त दान करना चाहिए या गुप्त सहायता करनी चाहिए। ये बात आपने शबाना जी बहुत सकारात्मक कही है और समाज के सभी लोगों को करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए और जो लोग देख रहे हैं उनको भी आपकी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और माननी चाहिए। अनु बजाज कुछ कहना चाह रही हैं आप अपनी बात कहिए, फिर सौरभ जी से आपकी जो पहली समस्या थी उसका समाधान पूछते हैं। अनु जी। देखिए सौरभ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपसे ज़रूर उम्मीद करूंगी आप देंगे, लेकिन इसके बाद मैं एक चीज़ और आपसे सौरभ जी कहना चाहूँगी कि देखिए कोरोना का एक संकट हमारे देश पे आ गया है, मंडरा रहा है बहुत बुरी तरीके से, ये बात सच है। लेकिन ये एक सामाजिक आपदा है, ये एक ऐसी आपदा है कि पॉलिटिकल पार्टी से दूर रह के सबसे पहले जन जन को मदद करनी है, राशन पहुंचाना है, जानें बचानी है। और जो रही स्कूल के मुद्दे की बात, तो हम सरकार के निर्देशों का हम सभी प्राइवेट स्कूल्स पालन करते हैं, लेकिन जो हम प्राइवेट स्कूल्स पे एक आपदा आ गई है इस चीज़ की, आर्थिक संकट की, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सरकार से अपील करें, गुजारिश करें प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से कि कुछ भी करके फाइनेंशियल हेल्प किसी तरीके से आप प्राइवेट स्कूल्स को करा दीजिए, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा दीजिए। जैसे ही फीसेस आनी शुरू हो हम प्राइवेट स्कूल्स के पास, तो हम उस कर्ज को लौटाना शुरू कर दे विद इंटरेस्ट, विद मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सौरभ जी, आप इस चीज के लिए बिल्कुल सरकार से ये बात रखिए सरकार के आगे कि प्राइवेट स्कूल्स को किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प जरूर करा दे। तो आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा समाज के लिए। सारी बात आपने सुन ली। राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जरा उनकी मांग भी सुन लीजिए। अनु जी की बात आपने सुन ली, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राकेश जी अपनी मांग बहुत संक्षेप में सौरभ जी के सामने रखिए। जी राकेश जी। नहीं देखिए मुख्यतः मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो है फीस आधी कर दी जाए और उनको अगर जो जैसे कुछ लोग जो नहीं दे पा रहे हैं उनको इंस्टॉलमेंट में करवा दिया जाए, उनको जो है धीरे धीरे करके कर दिया जाए, कुछ सहूलियत दी जाए, जिससे कि जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति आने वाली है और जो आर्थिक संकट आने वाला है, उससे जो है कई से अभिभावक ऐसे होंगे जो कि सक्षम नहीं होंगे कि अब वो तुरंत दे पाए। तो राकेश जी बात आ गई, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। राकेश जी बात आ गई आपकी। सौरभ जी, ये समस्या है, ये समस्या बहुत व्यापक है। सौरभ जी, इसका समाधान कैसे निकलेगा? प्राइवेट स्कूल कह रहे हैं उनके पास फंड नहीं है। जी मैं एक लाइन में जी हाँ मैं सुन लिया मैंने दोनों। मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा, केंद्र और प्रदेश में इस समय जो सरकारें हैं ये जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई हैं। ये पहली ऐसी सरकारें हैं जो सोशल मीडिया में जनता की जो डिमांड आती है उसका भी संज्ञान लेती हैं और तुरंत उस पर कोई ना कोई निर्णय लेती हैं। मैं सरकार का अंग नहीं हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, जनता और सरकार के बीच की कड़ी हूं। मैंने आप लोगों की बात को सुना है, दोनों ही बात जायज़ है। फीस भी ना ली जाए, इस समय बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो फीस देने में सक्षम नहीं है। स्कूलों को भी संभालना चाहिए क्योंकि उनको तनख्वाह भी देनी है। बिल्कुल, दोनों का क्या रास्ता निकलेगा ये केंद्र और प्रदेश की सरकारें निकालेंगी। मैं इस मंच पर आपको वचन देता हूं कि आपकी ये मांग सरकार तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाऊंगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सौरभ जी, आपने बहुत बैलेंस बात कही है। आपने मुझे लगता है कि हमारे सारे दर्शक आपके जवाब से संतुष्ट भी हुए होंगे और आपसे आशा भी रखेंगे कि आप बहुत गंभीरता से इन दोनों विषयों को आगे लेकर जाएंगे। मैं ये विषय इसलिए भी बार बार रख रहा हूँ क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत कंसर्न है इस वक्त सौरभ जी, और मुझे लगता है वो ये सब जो लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे वो सब आपकी बात से आश्वस्त हुए होंगे और उनको एक विश्वास जगा होगा कि उनकी समस्याओं का हल होगा। और अनु बजाज जी भी आश्वस्त हुई होंगी कि आप जो है उनकी समस्या को भी सही फोरम पर उठाएंगे और उसका भी हल निकलेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद आज की बहुत सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सौरभ जी, शबाना जी, अनु और राकेश शुक्ला जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद राजनीति का आज का अंक देखने के लिए।
धन्यवाद, नमस्कार।